रमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है इसी के बारे में हम बताएंगे। मेमोरी मेमोरी कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। इस मेमोरी के बारे में बताएंगे कि कौन सी मेमोरी कब काम करती है, कब कौन काम करती है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी होता है और एक होता है सेकेंडरी। तो हम पहले बता रहे हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। दो मेमोरी होती है। आप कहेंगे प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है? तो सबसे पहली बात है कि जैसे कि आप फोन लेते हैं तो उसमें पहले से स्टोरेज दिया रहता है। जो स्टोरेज पहले से रहता है वो प्राइमरी में आता है, और जो हम भी बाहर से कोई भी चीज़ जैसे पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, ये सब वगैरह वगैरह जो भी जितने बहुत होते हैं, एसएसडी कार्ड होते हैं, हार्ड डिस्क होते हैं, कैसेट होते हैं, जो बाहर से लगाते हैं वो सेकेंडरी में आता है। जैसे कि इसको बता रहे हैं प्राइमरी मेमोरी, पहले बता रहे हैं प्राइमरी मेमोरी दो भाग में होती है। प्राइमरी मेमोरी दो भाग में होती है। एक इसमें आता है रैम आता है और एक होता है रोम। रैम और एक होता है रोम, ठीक है। रैम और रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद ये होता है आपका रोम। रोम का होता है फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी होता है। इसका होता है रीड ऑनली मेमोरी। अब इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, बहुत लोग इसको जान नहीं पाते हैं। ये आपका मेमोरी होता है अस्थाई और ये होता है अस्थाई होता है। अस्थाई, ये दोनों में यही अंतर होता है, एक अस्थाई होता है और अस्थाई। सबसे बड़ी बात है कि अस्थाई और अस्थाई कैसे होता है, ये दिक्कत होता है। तो इसमें एक बात को समझिएगा, अस्थाई और अस्थाई। जैसे कि इसमें आपको इससे पहले में एक चीज और बता रहे हैं, इसको छोड़ लीजिए पहले, उसके पहले आपको एक बता रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप लोग सुने होंगे यूट्यूब। यूट्यूब ऐसे इसका लोगो होता है, ऐसे करके समथिंग मान लीजिएगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे लोगो होता है। तो आप लोग देखते होंगे जब ये वीडियोस पे आप चला रहे थे इंटरनेट के माध्यम से, जैसे इस पे वीडियो प्ले हो रहा होता है, जो वीडियो प्ले हो रहा है उसे डाउनलोड अभी तक नहीं किया है, वो चलता है आपका किसमें, रैम में चलता है। किसमें चलता है? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में चलता है। लेकिन जैसे क्या होता है, जब आप मान लीजिए कभी डाटा छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा वीडियो को हम क्या होता है, कट जाता है, उसके बाद हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं, फिर नया वीडियो आता है, फिर प्ले करते हैं। लेकिन अभी उसी वीडियो को जब हम क्या करेंगे, जब उसी वीडियो को हम कर ले रहे हैं डाउनलोड, जब उसी वीडियो को हम जब डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो आपका नेट खत्म हो जाए, चाहे बंद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो डाउनलोड रहता है तो उसे हम बाद में यूज कर सकते हैं। वो आपका होता है रोम होता है। आप एक बात समझिएगा, जैसे कि आप इसको, अब इसमें आ रहा है कि अस्थाई और अस्थाई। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं रास्ते से, अब कहीं एक बैनर दिख गया, कहीं किसी चीज का बैनर दिख गया, तो उसको कहा जाए पढ़ लीजिए, तो आप चलते ही पढ़ लेंगे? नहीं, छूट जाता है। जैसे चलते चलते जा रहे हैं ना, कभी बस से जाएंगे तो रास्ते में जाते जाते छूट जाता है, पढ़ ही नहीं पाते, छोटा छोटा लिखा रहता है, तो उसके लिए रुकना पड़ता है। तो रुकने के लिए पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे तो रुकना होगा ना। तो जैसे यहाँ पर रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, तो पहले पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो रुकने के लिए ये अस्थाई काम करती है, क्योंकि इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो जब मन कर तब यूज कर लेते हैं, वो काम करती रहती है, ठीक है। और अस्थाई कैसे होती है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे करके होते हैं अस्थाई, जब वो काम करता है, ये अस्थाई हो गया। अस्थाई जैसे कि इसको हम वीडियो प्ले करके देख रहे हैं, उस टाइम डिलीट हो गया, दिमाग से उठ, जैसे आप लोग रास्ते से जा रहे हैं, कुछ चीज देख लिए, उसके बाद कुछ टाइम में बाद भूल गए, वो अस्थाई के रूप में काम करता है, अस्थाई, ठीक है। और अस्थाई इसमें अब कंप्यूटर में क्या आता है, जैसे रैम और रोम। कंप्यूटर में ये दिक्कत होती है, जब आप कोई भी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप कोई भी फाइल या कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं, तो उस समय पता किसमें चलता है, आपका रैम में चलता है।
वो रैम के अंतर्गत चलता रहता है। लेकिन जब उसी चीज को हम जब सेव कर लेते हैं कंप्यूटर में ना, तो वो रोम में, भाई कंप्यूटर बंद हो जाए चाहे कुछ हो जाए, वो उसमें पड़ा रहता है, किसमें, रोम में पड़ा रहता है। वो वीडियो वहां चाहे जो भी रहे वो उसमें पड़ा रहता है, वो डिलीट नहीं होता, वो अस्थायी हो जाता है। क्योंकि जब भी हम पढ़ेंगे तो रुक कर पढ़ना पड़ेगा। तो ये कंप्यूटर में पहला ये भाग होता है प्राइमरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जैसे कि ये उस समय काम करती है जैसे कि मान लीजिए अब हमारा फोन का कैपेसिटी खत्म हो गया, जैसे ज्यादा स्टोरेज में भर गया है, ठीक है, ज्यादा स्टोरेज भर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं जैसे कि अब अलग से कुछ पेन ड्राइव, जैसे मान लीजिए कि आप अलग से पेन ड्राइव लगा देते हैं, पेन ड्राइव अलग से लगा दिए, फिर सीडी होता है और हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क, उसके बाद होता है फ्लॉपी डिस्क, जाइएगा फ्लॉपी डिस्क। ये सब हम बाहर से, जो हम बाहर से लगाएं, सीधे समझिए जो हम बाहर से लगाएं उसे सेकेंडरी, और जो कंप्यूटर में उसे बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी में भी दो भाग थे, एक था आपका रैम था और एक था रोम। रोम जो होता है अस्थायी और रैम होता है अस्थायी। बस आज के दिन इतना ही, इस वीडियो में इतना कवर करेंगे। अगले वीडियो में सेकेंडरी मेमोरी में जो भी पार्ट होंगे, जैसे पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड हो गया, और यहाँ पर जितने भी हैं उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब साथ में कर दीजिएगा। धन्यवाद।